राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। भारत से अलग हुए देश। क्या आपको पता है भारत से कितने देश अलग हुए हैं और उनके नाम क्या हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। यहाँ अलग अलग धर्म के शासकों ने शासन किया। भारत का इतिहास काफी प्राचीन है। इसमें रामायण, महाभारत आदि देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप जान सकते हैं कि भारत में पहले राजाओं का शासन था, फिर मुगल का शासन आया, इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन आक्रमण और युद्धों के चलते देश का विघटन होता रहा और यह विभिन्न देशों में विभाजित हो गया। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भारत से कई देश अलग हुए, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि इससे पहले भी भारत कई बार टूट गया था। इतने देश अलग होने के बावजूद भी भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में आता है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कितना शक्तिशाली देश है और इसका श्रेय भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आजादी से पहले भारत से कुल 15 देश अलग हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले भारत कितना बड़ा देश था। बता दें, ये सभी देश एक साथ अलग नहीं हुए, धीरे धीरे समय पर अलग होते रहे। इनमें कुछ देश राजाओं की वजह से स्वतंत्र हुए, तो कुछ अंग्रेजों की कूटनीति के वजह से अलग हुए। आइए आजादी से पहले भारत से अलग हुए देशों के बारे में जानते हैं। पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का एक अहम अंग हुआ करता था। इसमें हिंदू राजा का राज था। बाद में इसे एक राजा ने सिकंदर को सौंप दिया, जिसके बाद इसमें अरब के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी यह धीरे धीरे इस्लामी देश बन गया। इस समय अफगानिस्तान में एक भी हिंदू आबादी नहीं है। दूसरा है भूटान। भारत पर अंग्रेजों के शासन काल तक भूटान भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद 1949 में भूटान ने स्वयं को अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब यह एक दुनिया का छोटा देश है। तीसरा है फिलीपींस। फिलीपींस दक्षिण एशिया का देश है। यह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसमें मुसलमानों ने हमला कर इसे अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी यहाँ बहुतायत मात्रा में हिंदू लोग निवास करते हैं। चौथा है ईरान। ईरान भारत का भाग था। यहाँ आर्यन लोग रहा करते थे, लेकिन पड़ोसी देश अरब के आक्रमणकारियों ने इस देश पर हमला कर इसे अपना हिस्सा बनाकर एक अलग देश बना लिया। वर्तमान में अब यह एक अरब कंट्री है। पांचवा है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आजादी तक भारत का हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय पाकिस्तान ने अपने देश की मांग करी थी,
और वह भारत से अलग हुआ था। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अलग देश की मांग करी। इसके फलस्वरूप जो देश अलग हुआ उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। छठवां है कंबोडिया। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इसकी तस्वीर आपको कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे में भी दिखाई देती है। इसी अंदाजे से अनुमान लगाया जाता है कि कंबोडिया भी भारत का अभिन्न अंग था, जिस पर किसी हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। सातवां है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय उन्होंने म्यांमार को अलग देश बना लिया था और यहाँ भी सैकड़ों साल अंग्रेजों ने शासन किया। हालांकि अब भारत के म्यांमार के संबंध अच्छे हैं। आठवां है इंडोनेशिया। वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन चुका है, लेकिन यह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ हिंदू लोग निवास करते थे। हालांकि अभी भी यहाँ बहुत से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। नौवां है मलेशिया। मलेशिया पूर्वी एशिया का देश है। यहाँ भी अधिक मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन बाद में यहाँ विदेशियों ने हमला कर दिया। अब यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं और यह एक अलग देश बन गया। 10वां है तिब्बत। तिब्बत सबसे पहले भारत का हिस्सा था। बाद में यह जब अलग हुआ तब इसमें अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद इस पर चीन ने अपनी सेना भेजकर तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और अपने अधीन कर लिया। वर्तमान में तिब्बत अब चीन का भाग है। 11वां है पाकिस्तान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था। बता दें, भारत के मुस्लिम लोगों ने अपने अलग देश की मांग करी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान देश बना। अगला है नेपाल। प्राचीन काल में नेपाल भारत का हिस्सा था। बाद में यह भारत से अलग हो गया, लेकिन अभी भी इसकी ज्यादातर सीमा भारत से मिलती है। नेपाल में ज्यादातर लोग हिंदू समाज के रहते हैं, इसलिए यह स्वयं को हिंदू राष्ट्र कहता है। 13वां है श्रीलंका। श्रीलंका का नाम हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी है। श्रीलंका में रावण का राज हुआ करता था। यह देश भी आजादी के दौरान भारत से अलग हुआ। अगला है थाईलैंड। थाईलैंड में प्राचीन काल में हिंदुओं का राज हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम श्याम देश था, लेकिन जब यह भारत से अलग हुआ तब इसमें बौद्ध धर्म के लोग आ गए और अब यहाँ से भी हिंदू आबादी कम हो गई। 15वां है वियतनाम। वियतनाम भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम चंपा था। इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू लोग निवास करते थे, लेकिन बाद में यहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी आ गए और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे। आशा है आपको भारत से कितने देश अलग हुए हैं इसकी पूरी जानकारी मिली होगी। साथ ही हमने इसके नामों की सूची भी दी है, जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना बड़ा देश था। इतना ही नहीं, यह एक महाद्वीप जितना दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ भारत से ये सभी देश अलग हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हैं
तो बने रहिएगा चैनल पर। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।